अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हैं हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया संगारेड्डी से। जैसा कि आज इस वक्त हम यहाँ पर महबूब सागर के तालाब के कट्टे पे हम इस वक्त यहाँ पर है, और जैसा कि आंध्र प्रदेश प्रभुत्व उस जमाने में जो 25 तारीख 11वां महीना 1980 में इसकी ये यानी कट्टे की मरम्मत हुई थी। और जैसा कि यहाँ पे महबूब सागर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और कुछ नाम महबूब सागर दिख रहा है। संगारेड्डी के पता नहीं ये कौन है, शरपसंद अनासिर जो महबूब सागर के नाम को मिटाने की भी कोशिश की है। और हम आपको हाईटेक टीवी के जरिए ये महबूब सागर की खदशा हालत आपको बताएंगे। और मिरग हो चुका है, 7 तारीख को ख़त्म हो, अब यहाँ से आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है और यहाँ के तालाब की हालत आपके सामने हम हाईटेक टीवी न्यूज़ के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये है महबूब सागर की एंट्री और आपको इस तालाब के ताल्लुक से ये आपको यहाँ पर महबूब सागर की खदशा हालत आप जैसा कि देख सकते अब तक के देखिए ये हालत इस वक्त ये तालाब की हालत है। और ये रहा आपको ये देखिए महबूब सागर, ये है महबूब सागर की हालत जो आपको हम आगे चल के और भी सर्वे कराएंगे इस तालाब की कैसी हालत है, क्या है और इसको अब तक के मजीद क्यों काम नहीं किया गया। और इतनी गंदी हालत में ये पानी जब अगर तालाब के अंदर भर जाता है तो तकरीबन घरों के अंदर ये पानी आ जाता है। आप देखते रहें हाईटेक टीवी। चलते गाड़ियाँ आ रही, पार्किंग का अड्डा हो चुका है बोले सकता। इधर ये ले लेके आएंगे तालाब का कट्टे का, ये पूरा सही को बोले तो इसको पैसे सैंक्शन करके ये करे थे ना। हाँ, ना बेहतरीन कारीगर है। नाजरीन, ये रहा महबूब सागर का तालाब का कट्टा जो हमारे साबिका एमएलए तुर्प जयप्रकाश रेड्डी साहब की ज़ेरे निगरानी में और म्यूनसिपल से फार्मेशन रोड के ज़रिए ये तालाब का कट्टा बनाया गया था। और आज तक के इसको ना ही कुछ बनाया गया और बारिश अगर होती है तो शदीद कीचड़ वगैरह हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए ये फार्मेशन का कट्टा है। और रही बात ये है, ये कदीमी 100 साल पुरानी शिव मंदिर है और जबकि यहाँ पे पूजा वगैरह हर चीज़ होती है। और जिसको बनाने के लिए म्यूनसिपल से ये फार्मेशन का कट्टा भी जो है सो बनाया गया, जबकि आज तक ये काम अधूरा है। और रही बात, अब आगे आपको हम बताएंगे कि चदर के पास कैसी हालत है, क्या हालत है। और रही बात ये कट्टा बनने के बाद और ये तालाब का कट्टा होने के बाद यहाँ पर जैसा कि सोमेश्वरा, नालसाब गड्ढा, महबूब सागर के नाम से ये वार्ड हमारा ये वार्ड होता है, ये वार्ड है। इस वार्ड के अंदर तकरीबन ये कट्टा बनाने के बाद यहाँ पे घरों में पानी घुस जाता है। जब जिस तरीके से इस तालाब के कट्टे को यहाँ पे बनाया गया और ये कट्टे को बनाया गया, तो इसी तरीके से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हाईटेक टीवी के जरिए कि इसी तरीके से यहाँ से एक फार्मेशन कट्टा इस तरीके से जो है सो बाजू से ले जाते हुए आप जो है सो कलवा कुंटा रोड के करीब में जो है सो वहां तक के ताकि कट्टा बनाए।
बनाने की सूरत में हमारे यहाँ पे तकरीबन हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके मकानात वगैरह में पानी नहीं आता। अब ये पता नहीं कि आगे आपको हम एक खास और अहम बात भी चदर के पास ये बताएंगे कि फतरे क्यों निकाले गए, ताकि इस कट्टे को सेव करने के लिए निकाले गए या पता नहीं और किस वास्ते निकाले गए। आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़। चलो ये बता के बोलो घुमा घुमा नहीं यार तो कट्टा है सर आगे आगे जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये कट्टा जिस तरीके से फार्मेशन करके म्युनिसिपल से पैसा लगाकर जिस तरीके से ये कट्टे को बनाया गया, इसी तरीके से यहाँ पे शिव का मंदिर है और इधर हनुमान टेम्पल का मंदिर है, और इसी तरीके से इस कट्टे को इस तरीके से अगर फार्मेशन बनाते हुए यहाँ से गंडी की रोड को अगर मिलाने पर इस बस्ती के अंदर, ये जो बस्ती है इसके अंदर बिला लिहाज तमाम कम्युनिटी के हिंदू मुस्लिम तमाम भाई रहते हैं, ताकि ये पानी उसके अंदर भी नहीं घुस सकता और अच्छा रहता, सेफ रहता, ताकि पब्लिक के लिए सहूलत होती। इसी तरीके से जहाँ पे गंडी का जो कलवट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले खासकर खुसूसन उस गंडी के कलवट को भी बनाएं, ताकि जैसा कि मक्का मस्जिद, जलीलिया मस्जिद, उधर के जो शांति नगर के एरियो में जो है सो मकानात के अंदर पानी घुसने के इम्कानात कम रहते, ताकि इस तालाब का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस तालाब के अंदर सेफ्टी हो और अच्छे से अच्छा और मज़ीद बनाएं। आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़। शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। नाजरीन, जैसा कि अब इस वक्त हम महबूब सागर के चदर के ऊपर हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये कदीमी पानी का लेवल कहाँ तक और कितना, कहाँ तक FTL में कितना है, बफर जोन में कैसा रहता और तालाब की ज़मीन कितनी है, कैसी है, ये पूरा लिखा हुआ यहाँ पे ये तकरीबन है। और जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ लोग बड़े हजरात भी इससे पहले बोलते थे कि चदर के पास एक उर्दू में जो एक तख्ती यानी पत्थर के ऊपर लिखी हुई थी, उर्दू में थी, जो महबूब सागर के नाम से मौसूम थी, बल्कि बताते हैं। और अब इस वक्त हम आपको अहम बात बताना ये है कि ये चदर के वादुद की पुरानी कदीमी तूम है और ये तूम जाम हो चुकी है और आज तक के ये तूम को बनाया गया नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके अंदर से जो है सो एक लोहे का राड रह के ये बनाते थे। ये चदर की हालत देखिए आप, और इस जगह पे यहाँ पर आप देख सकते कि कम से कम एक 1.5 फीट 2 फीट अंदर पूरा ये चदर डैमेज हो चुकी है। और देखिए वहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह, कड़ियाँ वगैरह, पिलर्स वगैरह गिरे हुए हैं। और ना ही इसको हमारे खासकर खुसूसन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट यानी संगारेड्डी टाउन AE और D ये आज तक कोई एक्शन नहीं ले रहे और इस ताल्लुक से, तालाब के ताल्लुक से कोई सोच रहे भी नहीं। नाजरीन, अभी तक आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे पीने वालों के, शराब के, हर चीज़ के गंदे आइटम्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये शराबों का, जुबाड़ियों का, ये तालाब का कट्टा अड्डा बन चुका है। और ये चदर की हालत, और ख़ासकर खुसूसन संगारेड्डी टाउन पुलिस क्या पेट्रोलिंग इस जगह पे कर रही या नहीं कर रही, कोई एक वॉचमैन को या एक सिक्योरिटी गार्ड को तैनात करे और इस जगह पे जो है सो आप उधर से आने वालों के लिए, इधर से आने वालों के लिए एक गेट बनाएं, ताकि ये तालाब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। देखिए आप ये चदर, अब बारिश
अब चंद दिन में आप ये तालाब का जो है सो ऑलरेडी फुल तरीके से भरा हुआ है। अब जो है सो बारिश होके ये भरती ना, इसको अब तक के इरिगेशन डिपार्टमेंट AED खासकर खुसूसन जिम्मेदार है। और देखिए अब ये आने जाने वालों का ये रास्ता बन चुका है। आप देख सकते इस तरीके से यहाँ पे शराबियों का, जुबाड़ियों का, जानियों का, हर चीज का अड्डा बन चुका है। यहाँ तक कि कुछ आगे चल के गलत तरीके से जानी या माली नुकसान भी होने के इम्कानात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार AE इरिगेशन डिपार्टमेंट, DE और संगारेड्डी टाउन पुलिस जिम्मेदार होगी, ताकि इस तालाब का यहाँ का तहफ़्फ़ुज़ करे और अच्छे से अच्छे अंदाज में तालाब को बेहतरीन अंदाज में बनाए। यहाँ पे कितना पत्रे, चदर के पत्रे तोड़े गए और कौन तोड़े, क्या करे क्या नहीं, अब तक के इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बनाने पर कासिर नहीं है। लिहाजा इरिगेशन डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इस तालाब की चदर को बनाए। और वहां पर भी जो है चदर के पत्रे निकले हुए, और खासकर खुसूसन मैं आपको हाईटेक टीवी के जरिए, हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया के जरिए आपको बताना ये चाहता हूं, जब कभी भी बारिश से पहले यहाँ पर ये जो पत्ता कचरा वगैरह होता है इस जगह पे चदर में ऐसा फेंका जाता है, ताकि ये फेंकने पर चदर का पानी नहीं निकल सकता और पानी जो है सो आगे चल के घरों में वगैरह, मोरियों में वगैरह ये दाखिल होता है। ये हर साल की बीमारी है। यहाँ पे आते कुछ काउंसलर्स, कोई जिम्मेदार, या तो हमारे निर्मला मैडम वगैरह, दूसरे और कोई और जिम्मेदार हमारे मुकामी MLA वगैरह, कोई भी आके करके जब आखिरी में जब वहाँ पे घरों में पानी घुसा बोले तो ये साफ सफाईयत करना चालू कर दे। ये कचरे को जल्द से जल्द निकाला जाए। इधर भी कचरा है, इधर भी है, ये निकाल के म्युनिसिपल इमीडिएट एक्शन लेना और इस कट्टे के ऊपर सारे के सारे लाइटिंग वगैरह लगाना, ताकि यहाँ पे वॉकिंग करने वाले और बेहतरीन सुबह और शाम बेहतरीन अंदाज में वॉकिंग कर सके। इस चदर के बारे में जो है सो यहाँ के जो मुकामी हैं उनसे हम बात करते हैं। आइए जानते हैं जमान में क्या बोलते हैं। नाम आपका नाम क्या है भाई? సార్ మా పేరు రాములు సార్. ఓకే. సంగారెడ్డిలో పెద్ద చెరువు మహబూబ్ సాగర్ చెరువు అంటే చాలా ఫేమస్ సార్. ఏం పేరు దీనిది? మహబూబ్ సాగర్ చెరువు. మహబూబ్ సాగర్ చెరువు. మహబూబ్ సాగర్ చెరువు అంటే సంగారెడ్డిలో వినాయక నిమజ్జనాలైనా, బతుకమ్మ నిమజ్జనాలైనా చాలా బాగా ఫెస్టివల్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఒకటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కొద్దిగా వర్షం పడ్డా, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే కొద్దిగా చెదర్ కాడ కూడా మళ్ళీ తాగడం వల్ల వాళ్ళు వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా వాటర్ రావడం వల్ల రోడ్ సాఫ్ నగర్, శివాజీ నగర్ వీళ్ళందరూ కూడా డైలీ వాకింగ్ రావడము, అక్కడ మన టైంపాస్ కోసం కానీ ఇక్కడ వాడుకోవడానికి కానీ పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి ఏర్పాటు చేశారు. కాకపోయినా ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ వాతావరణానికి ఖరాబ్ చేయకుండా కొద్దిగా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సెక్యూరిటీ కలిగించాను. సెక్యూరిటీ మనం రాకపోవడం వల్ల వాటర్ కొద్దిగా వర్షం పడ రావడం వల్ల తోవల గుంతలు ఉన్నాయని గడ్డలు తెలుస్తలేదు. ఇది ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం లేదు. దీని మీద గవర్నమెంట్ దృష్టి పెట్టుకొని దీని మీద పబ్లిక్ ప్లేస్ కాబట్టి దీని మీద మాకు సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా దాదాపుగా ఉమ్మడి జిల్లా, మెదక్ జిల్లా, సంగారెడ్డి జిల్లా పెరిగే సంగారెడ్డి జిల్లా అని ఇప్పటికీ కూడా సంగారెడ్డిలో మున్సిపల్ డంపింగ్ యార్డ్ లేదు. ఇక్కడ చూస్తే చెరువు పక్కకు చెత్త బుట్టలు వేసేసి సాయంకాలం మార్నింగ్ పూట వాకింగ్ చేసి వాళ్ళకి ఇబ్బంది. అంటే ఆ చెత్త బుట్ట వేసే వల్ల చాలా ఇబ్బంది. ఈ రోడ్డు చూస్తే అధ్వానంగా ఉంది. ఈ రోడ్డు చూస్తే మనం ఏంటంటే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఏంటంటే బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయాల్సింది పోయి ఎక్కడ చూసి చెత్త అక్కడనే ఉంటుంది. ఇప్పటి కూడా కలెక్టర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ దృష్టి సాధించేసి మన వాకింగ్ చేసి పాదయాత్ర కానీ వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేసేసి స్వచ్ఛందంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలని వాళ్ళ యొక్క చేపియాలనేసి మేము కోరుచున్నాం. नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम यहाँ पर महबूब सागर के कट्टे पर यहाँ पर है और अली जनाब मोहम्मद जफ़र साहब हाशमी जो ऊपर बाजार से काउंसलर को जो है सो TRS से जो है सो ठहर चुके हैं और ये संगारेड्डी के बहुत बेहतरीन और TRS कायद है। हम इनसे पूछेंगे कि तालाब के अंदर, महबूब सागर के अंदर यहाँ पे मजीद और कौन कौन सी सहूलियात की ज़रूरत है, आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाईटेक टीवी न्यूज़ के तमाम नाजरीन को मेरा सलाम है और तमाम स्टाफ वालों को भी मेरा सलाम है। संगारेड्डी में महबूब सागर एक बहुत बड़ी नेमत है संगारेड्डी वालों के लिए, लेकिन इसकी हिफाजत करना भी
हम सबका भी और बल्दिया का और हुकूमत का भी काम है, क्योंकि दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब होते जा रही है। ये बहुत अफसोस की बात है, तशवीशनाक बात है, क्योंकि बल्दिया का कचरा भी यहाँ डाला जा रहा है और रोड की कोई सही नहीं है। और अभी देखने में यह आया कि वहाँ चादर का कट्टा भी टूट चुका है तकरीबन, तो उसकी भी मरम्मत की ज़रूरत है। और तालाब में तकरीबन गंदगी है, यहाँ पे ठहर के बो भी नहीं सुन सकते उसकी, ये भी तशवीश की बात है। इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारी बातें और वादे किए गए, लेकिन कोई हुकूमत अभी तक नहीं करी, ये भी अफसोस की बात है। और हम संगारेड्डी शहरियान संगारेड्डी के लोग ये चाहते हैं कि इसको ब्यूटिफिकेशन किया जाए। बल्कि हैदराबादी ने संगारेड्डी भी बहुत करीब होता तो संगारेड्डी के तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खूबसूरत जगह बन सकती है, अगर हुकूमत इस पर थोड़ा संजीदगी लिए तो थोड़ा बहुत फंड लेकर। और दामोदर राज नरसिम्हा साहब यहाँ के फिलौकत तो मिनिस्टर है, अगर वो भी यहाँ पर आकर एक बार विज़िट करें, और लोकल MLA चिंता प्रभाकर साहब है तो उन्होंने भी आकर अगर यहाँ विज़िट करके कुछ इसका हल कर सकते तो करने में बहुत बेहतरी है, क्योंकि महबूब सागर एक तारीख़ है संगारेड्डी के लिए, इसको बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। और हुकूमत भी संजीदगी लें इस पर। और ये इसमें गणेश के त्योहारों पर गणेश भी डाला जाता है, और इसके बाजू में बिल्कुल नालसाब गड्ढे से जो कलवा कुंटा रोड जा रही है वो भी बहुत खस्ता हाल में है, उसकी भी ज़रूरी है, मरम्मत होना ज़रूरी है, क्योंकि संगारेड्डी एक पुराना शहर है। इसकी अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और हुकूमत वाले बल्दिया से भी गुजारिश है कि बल्दिया यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और यहाँ की पाट साफ़ी के लिए बल्दिया एक एक्शन प्लान बनाए। और पानी जो नीचे यहाँ के जो ये दिख रहा है, ये उधर के साइड के घरों में पानी घुसता ये भरने से, उससे पहले गरीब लोगों की हिफाजत करने के लिए हुकूमत कुछ इक़दाम करें, क्योंकि गरीब लोगों के घर में पानी घुस जाता तो लीडर आते, फ़ोटो उतारते, अपने अपने रोटी सेकते, लेकिन कोई भलाई नहीं करते। उससे पहले करना ये बेहतरी होता, सब गरीबों के हक़ में अच्छा होता। और जो मसला जो वहाँ पे कट्टे का जो चादर के पास है, वहाँ की भी मरम्मत अच्छी करा कर अपन पहले घर में पानी नहीं घुसने से पहले सेफ्टी कर लेना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन लें और इसको ब्यूटिफिकेशन करें। लाइट्स की ज़रूरत है, लाइट्स नहीं है, ये रोड को सही करें और यहाँ पे कुछ झाड़ ओड़ अच्छे लगाएं, खूबसूरती, पब्लिक को बैठे जैसा कुछ प्रोग्राम इंतज़ाम करें यहाँ पर, क्योंकि इससे हुकूमत को फ़ायदा भी होता है और बल्दिया को यहाँ अगर यहाँ पे कुछ टिकट सिस्टम लगाकर ब्यूटिफिकेशन करने पर पब्लिक टिकट भी लेती है अगर आप रखें तो इससे बल्दिया को भी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा सोच है हमारी। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है हाईटेक टीवी चैनल की जानिब से कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हाईटेक वाले लिए है। अल्लाह हाईटेक न्यूज़ को और आगे बढ़ाएं और तरक्की दे। हम सबसे गुजारिश है कि इस चैनल के तरफ से हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचे और बल्दिया तक भी ये पैगाम पहुँचे कि इसकी मरम्मत हो, ऐसा हम सबकी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि ये थे हमारे संगारेड्डी के कायद ऊपरवदार TRS जफर हाशमी साहब, जैसा कि बता रहे थे कि तालाब के डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से और यहाँ पर मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जैसा कि दसरा फेस्टिवल के अंदर तूर्प जयप्रकाश रेड्डी साहब की जानिब से तोपाजी अनंत किशन साहब एक ऐलान भी कर चुके थे कि तालाब को बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे होटल्स वगैरह, झाड़ें वगैरह और तकरीबन चीज़ें यहाँ पे बनाने के लिए कहे थे। उस काम को जल्द से जल्द बनाएं और किसी भी फ़िरक़े को, कौन सी भी कम्युनिटी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई जैसा काम करे। ये हमारी हुकूमत से मुतालबा है हाईटेक टीवी की जानिब से कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी।